नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर रेवाड़ी से, जहां प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से गाली देने और अभद्र भाषा के विरोध में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने पर उतारू है। मन नहीं भरा तो वे ओछी राजनीति पर उतर आए। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के डेलीगेशन से वोटिंग हुई और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला और प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके। वोट चोरी तो इसे कहते हैं जिसकी आधारशिला कांग्रेस ने ही रखी और अब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। दूसरी ओर सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए रेवाड़ी से भाजपा नेत्री एवं जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा कि वैसे तो छोटी छोटी बातों को लेकर राहुल गांधी का बयान आ जाता है और एक्स पर भी कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन अब वे क्यों चुप हैं? दरअसल ये उनकी बौखलाहट ही है। वो पिछले 11 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं और अब उनकी परिवारवाद की राजनीति भी खत्म हो गई है। वोट चोरी की नींव रखने वाले भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस संबंध में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आपने देखा है पिछले दिनों एक रैली के दौरान किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है इंडिया गठबंधन ने, और जिसके मुख्य संरक्षक राहुल गांधी जी हैं। और ठीक है, ये सही बात है कि आज किसी बात का जवाब वो नहीं दे सकते देश की जनता को। और ये इंडिया गठबंधन जो है, आप देख भी रहे होंगे, अगर देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ के और देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब वहां तक की भी इनकी पार नहीं पड़ी, आज माताओं बहनों को भी गाली दे रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को ये हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, क्योंकि आज विश्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डंका बज रहा है। ना ये सदन चलने देते, ना संसद चलने देते। ये रवैया क्या है, इसका आने वाले समय में देश की जनता इनको भुगतान करेगी। देखिए, इस प्रजातंत्र में इस तरह की जबान का जो इस्तेमाल हो रहा है, वैसे जनता तो उसका जवाब देगी ही देगी, लेकिन कानून भी अपना काम जरूर करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मुझे लगता है लोकतंत्र में सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई बहस करने का विषय नहीं है, तो बौखलाए हुए हैं। लगातार 3 बार से सत्ता से बाहर हैं। जब सत्ता में थे तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे, तो आज उनको लगता है कि किसी भी तरीके से सत्ता पे आ जाए। तमाम तरह के वो बहाने ढूंढते हैं, तमाम तरह की चीजें वो लेकर आते हैं, लेकिन जनता उनको बार बार मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन अब ये देखिए, बौखलाहट की हद यहाँ तक पहुंच चुकी है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ओछी राजनीति है। आप उस व्यक्ति को जिसने मां भारती को अपनी मां मान लिया है, उसके लिए आप इस तरह की गाली का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक व्यक्ति ने बोल दिया, मंच से बोल दिया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है, ना राहुल गांधी ना ही कोई विपक्ष का नेता कोई भी उस पर एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। वैसे राहुल गांधी जी तुरंत स्टेटमेंट लेकर आ जाते हैं, तुरंत एक्स पर वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। मुझे लगता है 15 साल से हम यही देख रहे हैं। उनके पास अपना कुछ बताने को है नहीं। जनता को लूटने का काम उन्होंने किया, जनता के पैसे को लूटने का काम उन्होंने किया। तो अब एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार से ऊपर उठकर, जो जिसपे हम कोई आरोप नहीं लगा सकते, जिसके लिए सिर्फ देश ही सब कुछ है, उस व्यक्ति के सामने जब वो खड़े होते हैं तो कहीं पर टिकते नहीं है। तो हर तरह की निम्नतम स्तर की जो हरकतें हैं वो लगातार की जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है भारत की जो जनता है वो इस चीज का बार बार उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आने वाले समय में भी देगी। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मेरे से, ये लॉजिक किसने दिया? क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जी की ईवीएम सेटल्ड होती है। जब ईवीएम सेटल्ड होगी तो वोट चोरी की क्या आवश्यकता है उनके हिसाब से? तो ये लॉजिक कौन दे रहा है? राहुल गांधी। तो समझ जाइए उनका लॉजिक कैसा होगा। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।